जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर से आ गए हैं एक टॉपिक लेके आपके लिए, जो कि शायद बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है और बहुत इजी भी टॉपिक है, ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। तो देखिए, आप आज हम पढ़ेंगे कीन्स के अर्थशास्त्र को। अगर आपको अर्थशास्त्र की पूरी समझ चाहिए, इकोनॉमिक्स की, इंडियन इकोनॉमिक्स को अगर पूरी तरीके से आपको जानना है तो आपको कीन्स का अर्थशास्त्र पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सॉरी दोस्तों। कीन्स का अर्थशास्त्र आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें एक एक चीज़ एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, कि हमारी मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन क्यों होता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्यों होता है, ठीक है, जीडीपी क्यों घटती बढ़ती है। ये सारी चीज़ें एकदम गहराई से समझने के लिए आपको कीन्स का अर्थशास्त्र समझना ज़रूरी है। कीन्स इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग मोस्ट रिक्वायर्ड है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए हम बिना किसी देरी के अपने टॉपिक पे आते हैं, कीन्स का अर्थशास्त्र। अब देखिए, पहले क्या था, मैं आपको स्टोरी के हिसाब से बताता हूँ। पुराने टाइम के जो हमारे इकोनॉमिक्स थे, ठीक है, अर्थशास्त्री वगैरह थे, उनकी सोच कैसी थी। वो लोग सोचते थे कि आप क्या करो, आप उत्पादन बढ़ाते जाओ, उत्पादन जितना हो सके उतना बढ़ाते जाओ, हल्ला बोल के बढ़ाते जाओ, जितना हो सके उतना उत्पादन करो, उसकी मांग, उसकी डिमांड अपने आप आएगी। ये सोच रखते थे पहले के लोग। ठीक है, काफ़ी दिनों तक चला ही, बट एक्चुअली बीच में क्या हुआ, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। महामंदी 1929 में महामंदी आई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिप्रेशन। हमारी जीडीपी नेगेटिव में चली गई, कीमतें बढ़ गई। जब ये कंडीशन आती है उसको हम बोलते हैं महामंदी, डिप्रेशन। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब वहाँ महामंदी आई, और वो तो उसी विचारधारा को फॉलो कर रहे थे कि हम क्या करते हैं, महामंदी में अपना प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, और मांग शायद अपने आप आए, भगवान भरोसे। ये विचारधारा थी। पर हुआ क्या, प्रोडक्शन बढ़ता गया कंपनीज में, वो प्रोडक्शन का ढेर लगता गया और मांग आई ही नहीं। यहाँ से हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी डिमांड नहीं आ रही। अब डिमांड नहीं आ रही तो वो प्रॉफिट से लॉस की तरफ बढ़ने लगे कंपनी के जो मालिक वगैरह थे। तो यहाँ पर कीन्स ने सिचुएशन को देखा, समझा, एनालाइज किया, और उसके बाद उन्होंने एक विचारधारा को चेंज कर दिया इसको। तब उन्होंने 1936 में एक बुक लिखी। कौन सी बुक लिखी, देखिए, ये वाली बुक लिखी उन्होंने, जनरल थ्योरी बुक। उन्होंने इस चीज़ को, इस बात को गलत साबित करते हुए उन्होंने एक जनरल थ्योरी बुक लिख दी 1936 में। और उसमें उन्होंने कहा कि जो हमारा जीडीपी है या प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन हमारा एग्रीगेट डिमांड पे डिपेंड करना चाहिए, कि जितनी ज़्यादा मांग आ रही है, पूरे देश से जितनी मांग आ रही है, सिर्फ उतना ही प्रोडक्शन कीजिए। अगर आप मंदी से बचना चाहते हैं तो आप प्रोडक्शन उतना ही करिए जितना डिमांड है उसका। अगर आप बिना लिमिट के प्रोडक्शन करते जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि उतनी डिमांड आ जाए। ठीक है, तो यहाँ कीन्स ने अपने जनरल थ्योरी बुक में ये लिख दिया कि आप सिर्फ उतना प्रोडक्शन कीजिए जितना डिमांड है उस चीज़ का। चेंज कर दिया उसने। देखो, उस कंसेप्ट में क्या था, क्या प्रोडक्शन कीजिए, उत्पादन कीजिए, मांग अपने आप आ जाएगी। बट यहाँ कीन्स ने क्या कर दिया, कीन्स ने उस थॉट को ही चेंज कर दिया, उल्टा कर दिया कि नहीं, ये गलत है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो आप क्या कीजिए, आप सिर्फ, अब वो जो विचारधारा थी, उसी विचारधारा की वजह से महामंदी की सिचुएशन आई थी। लगातार माल इकट्ठा होता जा रहा था, बाहर नहीं जा रहा था, डिमांड कम थी, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था। तो महामंदी की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी 1929 में। बट इस सिचुएशन को समझा, एनालाइज किया, और उन्होंने एक बुक लिख दी, जनरल थ्योरी बुक 1936 में। उन्होंने बोल दिया कि आप उतना ही प्रोडक्शन कीजिए जितना कि डिमांड है, एग्रीगेट सभी की डिमांड जितनी है उतना ही प्रोडक्शन कीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा मतलब कि सही होगा। ठीक है, उन्होंने एक चीज़ और कह दी कि ठीक है, आप उतना ही प्रोडक्शन कीजिए जितना डिमांड आ रहा है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कह दी, रीज़न क्या दिया उन्होंने, रीज़न ये दिया कि जो हमारा प्रोडक्शन जीडीपी है और एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, ये हमारे प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। जो हमारा जीडीपी है
और एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, ये हमारे किस पे डिपेंड करता है, हमारा ये डिपेंड करता है इस पे संपूर्ण मांग पे, एग्रीगेट डिमांड पे डिपेंड करता है। एग्रीगेट डिमांड पे कैसे डिपेंड करता है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। अब देखो जनता में जैसे कि अभी डिमांड चल रही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, डिमांड इसकी है, और आप बना दो कपड़े सिलने वाली मशीनें, इसका प्रोडक्शन आप बढ़ा दो और उसका प्रोडक्शन बढ़ाओ ही ना, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आपकी जो रिक्वायर्ड नहीं है जिस चीज़ की, जिसकी डिमांड नहीं है पब्लिक में, पूरे देश में, आप उसको बना रहे हो, जिसकी डिमांड है उसको आप बना नहीं रहे हो, तो इससे होगा क्या, इससे हमारा सॉल्यूशन ये आएगा कि वो चीज़ सिर्फ बन के रखी रहेंगी, वो मार्केट में नहीं जाएंगी, तो इससे उसको लॉस होगा, एक कंपनी मालिक को जो इसका प्रोडक्शन करवा रहा है उसको लॉस हो जाएगा। और अगर आप जैसी डिमांड है उस हिसाब से अगर चीज़ों को बनाओगे तो यहाँ से देखो क्या होगा, यहाँ से आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है अपने बिजनेस में उसको बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। डिमांड जितनी ज़्यादा आएगी उतना ज़्यादा आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और जब आप उस चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ा देंगे तो आपको वर्कर्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। क्यों, पहले अगर आप 20 मशीन का प्रोडक्शन कर रहे थे और डिमांड आ गई 200 मशीनों का, तो 200 मशीनें अगर आपको बनानी है या एसी का प्रोडक्शन करना है 200 एसीज का, तो आपको नंबर ऑफ पीपल्स बढ़ाने पड़ेंगे ना, तो वहाँ से रोज़गार बढ़ा कि नहीं, जो बेचारे घर पे बैठे थे उनका रोज़गार बढ़ गया, रोज़गार बढ़ गया ना। और हमारे केस ने क्या बोला कि एग्रीगेट डिमांड से हमारा रोज़गार भी बढ़ता है और जीडीपी भी बढ़ता है। जीडीपी कैसे बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ गया भाई, एग्रीगेट डिमांड की वजह से प्रोडक्शन आपने ज़्यादा कर दिया ना, तो प्रोडक्शन ज़्यादा कर गया, तो जब और ज़्यादा प्रोडक्शन, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा आपका जीडीपी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये चीज़ किन्स ने कही, जो एग्रीगेट डिमांड है पूरे देश की उस पर निर्भर करता है हमारा रोजगार और जीडीपी, ठीक है। तो यहाँ से आपको मैंने समझाया कि कैसे हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, और उसके साथ ही साथ हमारा जीडीपी भी बढ़ेगा और लोगों की डिमांड भी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा कीन्स का अर्थशास्त्र था, और इस अभी कीन्स का अर्थशास्त्र कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों, अभी तो सिर्फ मैंने आपको एक पॉइंट इसका बताया है कि देश का जीडीपी रोजगार संपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। संपूर्ण मांग मतलब एग्रीगेट डिमांड। देखो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ते टाइम इस चीज़ का ध्यान देना है कि सिर्फ आप हिंदी ही नहीं पढ़ सकते, आपको इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्स में इकोनॉमिक्स के ऐसे ऐसे वर्ड हैं, उनका ट्रांसलेशन वो किस वे में कर दें आपके परे होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो क्या होगा 10 से 20 वर्ड्स का होगा, उस क्वेश्चन में अगर एक वर्ड ऐसा होगा जो आपको नहीं समझ में आया तो आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो सकता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ में लेकर चलना है, इसलिए मैंने जो मेन वर्ड्स उनकी इंग्लिश भी लिख दी है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा कीन्स का अर्थशास्त्र स्टार्टिंग उनकी थॉट क्या थी वो मैंने आपको बताई अभी, ठीक है, कि हमारा जीडीपी है या फिर हमारा प्रोडक्शन जीडीपी है, प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करता है, हमारे एग्रीगेट डिमांड पे, संपूर्ण मांग पे, ठीक है। आगे हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ाया कैसे जाए। भैया अगर हमारे देश में डिमांड नहीं है तो हम प्रोडक्शन करना छोड़ दें तो हमारा जीडीपी ही नहीं बढ़ेगा फिर तो यहाँ पर अगली दूसरे पॉइंट में जब हम पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे कि हम उस डिमांड को बढ़ा कैसे सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड कैसे बढ़ाई जाए, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है एग्रीगेट डिमांड भी। जैसे एग्रीगेट डिमांड पे हमारा एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी डिपेंड करता है ना, उसी तरीके से हमारा एग्रीगेट डिमांड भी किसी चीज़ों पे डिपेंड करता होगा ना। अगर उन चीज़ों को बढ़ा दी जाए तो शायद हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए, और एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ गया, हमारा संपूर्ण मांग हमारी बढ़ गई, तो हमारी जीडीपी एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगी। और ये जो हमारा एम्प्लॉयमेंट रोजगार है, रोजगार की तो टेंशन खत्म, रोजगार तो ऑटोमेटिकली लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम यही पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम यही रोकते हैं, और आपसे एक चीज़ मैं बोलूँगा कि मुझे सपोर्ट कीजिए दोस्तों, जिससे कि मैं आपको सारी की सारी क्लासेस प्रोवाइड कर सकूँ, इकोनॉमिक्स की, पॉलिटिक्स की, साइंस एंड टेक की, सी सेट का जितना पोर्शन है सारा मैं कवर करवाऊँगा अकेले, 1 by 1,
ऐसा नहीं है कि आपका कोई भी टॉपिक छूटेगा, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। और मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा, आपको पूरी अच्छी से अच्छी नॉलेज देने का प्रयास करूंगा। अगर मैं कुछ गलती भी करता हूँ तो आप कमेंट में मेरी गलती बता सकते हैं, उसको सुधारने का प्रयास करूंगा, ठीक है। बट मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट, अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि सभी लोगों का जब मुझे पता चला है कमेंट में कि हाँ इतने मैक्सिमम लोगों को PDF की ज़रूरत है, तो मैं उसके लिए अपडेट्स मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। तो भाई आप सिर्फ सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन बच्चों तक पहुंचाइए इस चीज़ों को जो बहुत ही गरीब हैं और हाई फीस जो पैसे हैं वो एफर्ट नहीं कर सकते। वो इन वीडियोज़ को देखें, पढ़ें और आगे बढ़ें, मेरा यही मोटिव है, ठीक है। ये तो मैं इतना खाली थोड़ी हूँ कि मैं यहाँ पर आके वीडियो बनाऊँ। वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, मैं देखिए मैं आजकल देखता हूँ कि जो फालतू की वीडियोस होती है ना, ये मतलब कि जिसमें कोई ज्ञान नहीं मिलता, उस पर इतने शेयर्स होते हैं, इतने लाइक्स होते हैं, इतने सब्सक्राइब्स होते हैं कि मुझे खुद विश्वास नहीं होता। फिर मैं कभी सोचता हूँ कि यार मैं भी ट्राई करता हूँ ऐसी वीडियो बना के, बट नहीं, मैं एक टीचर हूँ, तो टीचर की तरह सोचूंगा ना मैं। तो मैं यही सोचता हूँ कि मैं कुछ ऐसा कंटेंट दूँ जिससे कि मुझे अच्छे कंटेंट से आगे बढ़ना है, ये फालतू के कंटेंट नहीं। पर यूट्यूब पे मैं देखता हूँ मैक्सिमम कंटेंट ऐसे ही हैं जिसका कोई मतलब नहीं है और वो फेमस हो गए हैं। मतलब कि उनकी वीडियोस इतनी लाइक होती हैं, उस पर इतने सब्सक्राइबर्स होते हैं, मैं ये नहीं समझता कि किस लिए सब्सक्राइब किया गया, वहाँ से उनको नॉलेज क्या मिल रही है। तो दोस्तों इसको भी आप प्रमोट कीजिए क्योंकि आपके लिए अच्छा ही है, ठीक है। क्योंकि देखिए एक टीचर जो होता है ना, टीचर जब वो टीचर के पद पे आ जाता है, जब तक स्टूडेंट होता है तब तक उसके अंदर क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, पढ़ाई पे इतना फोकस नहीं करता। और जब उसका पद टीचर पे आ जाता है तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तब वो सोचता है कि मैं चाहे 100 किताब क्यों ना पढूं पर आपके लिए एक अच्छा मैटर तैयार करूं, जिससे कि आपको मेहनत ना करनी पड़े, आपके बदले मेहनत मैं कर पाऊँ, ठीक है। मतलब कि 100 पेजों का ज्ञान निचोड़ के मैं आपको सिर्फ 2 या 3 लेक्चर में दे सकता हूँ, ठीक है। तो सपोर्ट आपसे डिमांड है मेरी, और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं वो पिछड़े बच्चे जो है, अभी यहाँ मैं कहाँ कहाँ ढूंढता फिरूँ, बच्चों को ढूंढना मुश्किल होता है। तो ये प्लेटफॉर्म एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो हमारे पुअर, जो हमारे स्ट्रगल कर रहे हैं बच्चे, उनको ढूंढना यहाँ बहुत ईजी है। अगर ये वीडियो शेयर हो जाती है एक बार तो उन बच्चों तक एक क्लिक में पहुँचती है और फिर वो बच्चे, उन बच्चों की डिमांड पूरी हो जाती है और एज अ टीचर मेरा फ़र्ज़ कंप्लीट हो जाता है कि मैंने उनको शिक्षित किया और वो किसी पद पे सेलेक्टेड हुए, ठीक है। तो आपसे डिमांड यही रहेगी मेरी कि आप सपोर्ट कीजिए, यहाँ पर जो भी हैं, जितने भी हैं लोग, सपोर्ट कीजिए जिससे कि मैं उनका सपोर्ट कर सकूँ जिनका कोई सपोर्ट नहीं करता, ठीक है बच्चों। क्योंकि देखिए बदलाव लाइए, प्रकृति ही संसार का परिवर्तन ही संसार का नियम है, आप जानते हैं। और अभी भी आप अगर उन वीडियोस पे लाइक करते रहेंगे जिसका कोई मतलब नहीं है, इनको सब्सक्राइब करते रहेंगे जिसका कोई मतलब नहीं है, सोसाइटी में हमारे कल्चर को ही वो डाउन कर रहा है सिर्फ, ठीक है। हमारे सोसाइटी को, हमारे कल्चर की व्यवस्था इतनी अच्छी थी, बट यही फ़ोन ऐसा है जो आपको अप कर सकता है लेवल से और डाउन भी यही करता है, ठीक है। तो आप ऐसे चैनल्स को सपोर्ट कीजिए जहाँ से आपको नॉलेज मिलती है। मैं ये नहीं कहता आप मुझे सपोर्ट कीजिए, जितने भी चैनल हैं यूट्यूब पर जो बहुत अच्छी नॉलेज दे रहे हैं आपको, उनको आप सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, जिससे हमारा देश शिक्षित बने, एजुकेशन के मामले में आगे बढ़े, ठीक है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना आप जानते हैं। मैं तो एक नॉर्मल सा थॉट आपको प्रोवाइड किया मैंने, तो अगर आप फॉलो कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं मुझे ही नहीं, सिर्फ मुझ जैसे उन सभी यूट्यूबर्स को, उन सभी टीचर्स को जो ये सोचते हैं कि हम यहाँ से अब कहाँ ढूंढने तो जाएंगे नहीं उन बच्चों को, यहाँ से हम नॉलेज प्रोवाइड करें और ये नॉलेज सही हाथों तक पहुँचे, ठीक है। सो दोस्तों जय हिंद, और मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें मैं आपको इस टॉपिक से आगे कंटिन्यू करूँगा। ओके, धन्यवाद।